कंगना रनौत के दफ्तर पर बीएमसी कार्रवाई को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ये सुनवाई सुबह 11:30 बजे शुरू होगी। कंगना ने बीएमसी पर जानबूझकर कानूनों की अनदेखी करते हुए एक्शन लेने का आरोप लगाया है। कंगना ने बॉम्बे हाईकोर्ट में बीएमसी के हलफनामे पर अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा था कि उनके दफ्तर पर की गई बीएमसी की कार्रवाई पक्षतापूर्ण थी। कल सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले में कंगना के ऑफिस पर बुलडोजर चलाने का आदेश देने वाले अधिकारी और शिवसेना के राज्यसभा से सांसद संजय निरुपम को पक्षकार बनाने की बात कही। कंगना की तरफ से संजय राउत के उखाड़ दिया वाले बयान की सीडी हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दी गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है। ड्रग्स चैट में नाम आने के बाद दीपिका पादुकोण को एनसीबी पूछताछ के लिए बुला सकती है। इस बीच दीपिका ड्रग्स मामले में एक अहम सबूत हाथ लगा है। मुंबई के कोको नाइट क्लब की तस्वीर सामने आई है, जिसमें दीपिका 2017 में 28 अक्टूबर की रात गई थी। इसी पार्टी को लेकर दीपिका ने करिश्मा से बात की थी, जिसमें दीपिका करिश्मा से माल के बारे में पूछ रही थी। बॉलीवुड ड्रग कनेक्शन मामले में आज टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान के मालिकों में से एक मधु मोंटीना से एनसीबी पूछताछ करेगी। दीपिका की ड्रग चैट में जिस करिश्मा का नाम आ रहा है वो भी क्वान कंपनी की ही मैनेजर हैं। करिश्मा को भी एनसीबी ने पूछताछ के लिए समन भेजा था, लेकिन उसने खराब तबीयत का बहाना बनाकर 25 सितंबर तक की मोहलत मांग ली है। कल क्वान के डायरेक्टर ध्रुव और जया साहा से पूछताछ की गई थी। आज मधु मोंटीना के साथ इन दोनों से दोबारा पूछताछ होगी। बॉलीवुड ड्रग केस में नया खुलासा दिया मिर्जा को लेकर हुआ है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक दिया का नाम ड्रग पैडलर्स अनुज और अंकुश के जरिए निकला है। अनुज की गर्लफ्रेंड दिया की मैनेजर थी और उसके साथ ड्रग लेन देन की कई बार बातचीत हुई थी। हालांकि दिया मिर्जा ने आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि उन्होंने कभी ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया। आज रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर बम्बई हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती ने बम्बई हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले से जुड़े ड्रग्स केस में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को 6 अक्टूबर तक एनडीपीएस कोर्ट ने न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। मशहूर फिल्मकार अनुराग कश्यप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अनुराग पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पायल घोष ने पुलिस में मामला दर्ज करा दिया है। अनुराग के खिलाफ मुंबई के ओशिवारा थाने में बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने लक्ष्मी विलास होटल से जुड़े मामले में तीनों आरोपियों के लिए अलग अलग आदेश जारी कर बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने उदयपुर कलेक्टर को रिसीवर नियुक्त करने के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके अलावा होटल का संचालन कंपनी के प्रतिनिधि को सौंपना होगा। साथ ही अदालत ने तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी पर 15 अक्टूबर तक रोक भी लगाई है। भारत और चीन के बीच 4 महीनों से चल रहे तनाव के कम होने के संकेत मिल रहे हैं। दोनों देशों ने तय किया है कि एलएसी पर अब और जवानों की तैनाती नहीं होगी। ये फैसला दोनों देशों के बीच मोल्डो में सोमवार को हुई कमांडर स्तर की बैठक में लिया गया। बैठक में हुए फैसले को लेकर दोनों देशों की ओर से एक संयुक्त बयान जारी किया गया है। ये पहला मौका था जब कमांडर स्तर की बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया था। बैठक में 7वें दौर की बातचीत जल्द करने का फैसला भी लिया गया है। भारत की चौकसी और ताकत देखकर चीन की घबराहट बढ़ रही है। ड्रैगन के डर का आलम यह है कि तिब्बत में पीएलए के जवानों ने ड्रिल किया। ड्रिल के दौरान तिब्बत की राजधानी लहासा के आसमान में हवाई सायरन गूंजते रहे। चीनी मीडिया तिब्बत में हुई ड्रिल को भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच ताकत जांचने की तैयारी बता रहा है। नेपाल की केपी ओली सरकार ने विवादित नक्शे वाली किताब पर रोक लगा दी है। इसी किताब में भारत के कई इलाकों को अपना बताकर नेपाल ने झूठा नक्शा छापा था, जिसके बाद भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद पैदा हो गया था। नेपाल के इस कदम से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत को झटका पहुंचने की आशंका पैदा हो गई थी। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू हो गई है। मंगलवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से देश की जानी मानी फिल्म हस्तियों के साथ फिल्म सिटी को लेकर माथापच्ची की।
बैठक में अनुपम खेर, परेश रावल और अनूप जलोटा जैसी हस्तियां शामिल हुईं। बाहुबली अतीक अहमद के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। प्रयागराज प्रशासन ने अतीक के 3000 वर्ग मीटर में बने करोड़ों के आलीशान मकान पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त करा दिया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। मजदूरों ने अतीक के घर का सामान बाहर निकाला। उसके बाद आधा दर्जन जेसीबी मशीनों की मदद से घर को ध्वस्त कर दिया गया। सुशांत केस से सुर्खियों में आए बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस ले लिया है। बिहार के राज्यपाल ने वीआरएस की उनकी अर्जी स्वीकार कर ली है। गुप्तेश्वर पांडे 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि पद छोड़ने के बाद अब वो राजनीति का दामन थाम सकते हैं और बिहार चुनाव में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि राजनीति कोई पाप नहीं है। जहां मैं जाता हूं ये सवाल हमसे पूछे जाते हैं तो मैं कहता हूं क्या चुनाव लड़ना पाप है? आप भी लड़ लीजिए। अगर कोई इस्तीफा दे करके या सेवानिवृत्त होकर के राजनीति में आना चाहता हो तो ये अनैतिक है, असंवैधानिक है या गैर कानूनी? ये तो कोई पाप है नहीं। लेकिन अभी तक एज ऑफ नाउ ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं इसका खंडन करता हूं। कृषि विधेयकों पर विपक्ष और मोदी सरकार के बीच घमासान जारी है। कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों ने मॉनसून सत्र के बहिष्कार का फैसला किया है। विपक्ष ने एक सुर में कहा कि जब तक कृषि बिलों को वापस नहीं लिया जाता तब तक वो संसद के बचे हुए मॉनसून सत्र का बहिष्कार करेंगे।